फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है 7 प्लान। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स आपको समझा दिया गया है। देन आपका अब आता है 6 और 7 प्लान। जो आपकी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1951 से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होती है, आपकी जो पंचवर्षीय योजना होती है वो चलती रही। और कभी जो फर्स्ट थी वो जवाहरलाल नेहरू के उसमें चली, फिर इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भी चली आपकी पंचवर्षीय योजना। और अब आपकी जो 7 है वो आपके राजीव गांधी के नेतृत्व में चली। तो ये होती है पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर्स के बाद होती है। बट वो जो रोलिंग फिफ्थ, आपकी जो रोलिंग प्लान्स होते हैं वो फिफ्थ है, तो इसमें कुछ गैप आ गया था 3 ईयर्स का। बट उसके बाद छठी योजना को स्टार्टिंग की गई थी। देन फिर से ऐसे जो 7 प्लान होता है ये आपकी पंचवर्षीय योजना है। तो इसमें ये क्या है, 7वीं जो पंचवर्षीय योजना का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया गया था। और इस योजना ने प्रौद्योगिकी के उन्नयन के उद्योगों के उत्पादक स्तर में सुधार पर जोर दिया। और 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती हुई आर्थिक उत्पादन, खाद्यान्नों में उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में वृद्धि को स्थापित करना था। तो क्या होता है, जैसे आपकी 7 पंचवर्षीय योजना होती है, इसका जब इसको स्टार्ट किया गया था तो ये जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के साथ किया गया था। ठीक है, तो इन्होंने राजीव गांधी ने इसको स्टार्ट किया। और इस योजना में जो प्रौद्योगिक होते हैं उसको ध्यान में रखकर उनको उन्नत बनाने के लिए, जो उद्योगों के स्तर को क्या कहते हैं उसके लेवल में सुधार करने के लिए उन पे जोर दिया गया। और उन जोरों के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, जब हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं उनके प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो क्या होगा, भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इनको मद्देनज़र रखा है इन्होंने। जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज एरियाज़ होते हैं जहाँ से व्यक्ति को रोज़गार मिल सकते हैं और इनका ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, तो वहाँ पे इनको यूज़ किया गया। देन इसके बाद जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सामाजिक न्याय के माध्यम से बढ़ती हुई, जो हमारी सामाजिक न्याय है उसके थ्रू जो बढ़ती हुई उत्पादनता होती है, आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्नों में उत्पादन और रोजगार सृजन के क्षेत्र में वृद्धि को स्थापित करना था। मतलब एक तो प्रोडक्ट का उत्पादन अधिक हो और जो आप गेहूँ, चावल, ये जो खाद्यान्न होते हैं उनसे उनका उत्पादक ज़्यादा बढ़े। क्योंकि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि व्यक्ति खाना भी नहीं खा पाते, तो ऐसे में उनका मतलब जो कृषि के अकॉर्डिंग कृषि में भी डेवलपमेंट किया जा सके जिससे कि खाद्यान्न का यूज़ हो सके। देन इसमें जब आप इंडस्ट्री एरियाज़ को बड़ा ध्यान देते हो या उसमें यूज़ करते हो, तो जब इंडस्ट्रीज एरिया में प्रोडक्ट बनेंगे और वे जगह जगह जाएंगे तो इससे क्या होता है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या अदर कोई भी क्षेत्र है जिसमें रोजगार जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए रोजगार का एक साधन होता है। तो उन साधनों को बढ़ाने के रोजगार को बढ़ाने के लिए साधन को बढ़ाया जाता है और उस हर क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जाता है जिससे कि व्यक्ति का जो जीवन स्तर होता है उसको ऊंचा उठा सके। उसको ऊंचा उठाने के लिए वृद्धि की जाती है और उसको डेवलप किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है। देन जो छठी पंचवर्षीय के परिणाम स्वरूप जो कृषि में लगातार वृद्धि होती है, मुनाफिकी के दर पर नियंत्रण हुआ और जो भुगतान के अनुकूल तुलना में 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसके लिए मजबूत आधार प्रदान किया गया। जो जैसे कि आपकी जो छठी पंचवर्षीय होती है उन्होंने क्या किया, कृषि पर लगातार वृद्धि की गई, नई नई टेक्निक्स यूज की गई, नए नए उपकरण लाए गए जिससे जो किसानों का जो उत्पादक होता है वो बढ़ सके, उनकी जो उर्वरकता क्षमता बढ़ाई जा सके जिससे कि उनकी जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। तो जो मुद्रास्फीति दर है उसको नियंत्रण किया गया, उस पर एक नियंत्रण किया गया और उसके भुगतान की तुलना भी संतुलित किया गया। बट जो 7वीं पंचवर्षीय योजना होती है उसको उसका एक मजबूत आधार मिल गया, क्योंकि उसको आधार मिला और जिससे कि उसकी आवश्यकता को आगे आर्थिक विकास में जोड़ दिया गया। मतलब जब हमारा कृषि डेवलपमेंट होगा उसमें नई नई टेक्निक्स यूज होगी,
स्फीति यूज़ की जाएगी तो हमारा क्या हमारी ये क्या होती है, हमारी इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। बट जब आपकी 7वीं योजना बढ़ने के पैमाने पर जाती है तो समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयास रहित होते हैं। फिर उसमें समाजवाद और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में भी इसको यूज़ किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और जो पंचवर्षीय योजना होती है वो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में थी, जैसे कि आपके सामाजिक न्याय, कमज़ोरों के लिए उत्पीड़न को दूर करना, आपके जो सामाजिक न्याय होना चाहिए और जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनकी पीड़ा को, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो आधुनिक टेक्निक्स यूज़ करने के लिए, कृषि डेवलपमेंट के लिए, आप जो गरीबी विरोधी कार्यक्रम होते हैं उनको गरीबी विरोधी कार्यक्रम हटाने के लिए भोजन, कपड़ा और उनके जो मकान होते हैं उनको उनकी पूर्ण आपूर्ति का यूज़ करना, छोटी उत्पादकता को बढ़ाना, बड़े पैमाने पर किसान और भारत को एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाए रहे। जिससे क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कृषि विकास किया जाएगा तो नई नई टेक्निक्स यूज की जाएंगे, गरीबी विरोध जो कार्यक्रम है उनको हटाया जाएगा और गरीबों के लिए रोजगार के साधन ओपन किए जाएंगे। भोजन, कपड़ा, मकान, जैसे कि अब आपको राशन मिलता है, मोदी जी ने आपको हाउस अलर्ट किए हैं, कपड़े, ये जो क्या होते हैं इनकी आपूर्ति का यूज़ किया जा सके और हमारे जो किसान होते हैं उनको बड़े पैमाने पर स्वतंत्र किया जा सके, जिससे कि अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रहे। देन आता है 8th प्लान 1992 से लेकर 1997 तक। जो 1989 से लेकर 1991 भारत में आर्थिक स्थिरता का काल था और इसलिए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी। 1990 में और 1992 के बीच केवल वार्षिक योजनाएं थी। जो 1991 में भारत को विदेशी मुद्राएं के भंडार में एक संकट का सामना करना पड़ा, केवल $1 बिलियन अमेरिका डॉलर के भंडार के साथ। इस प्रकार के दबाव में देश ने समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में सुधार का जोखिम उठाया और पीवी नरसिम्हा राव भारतीय गणराज्य के 9वें प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे। जब 1989 से लेकर 1991 तक नहीं योजना कोई आर्थिक स्थिति नहीं पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया था, जिससे कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी। बट कुछ की तो गई थी, बट कुछ 1990 से लेके और 1992 तक इसमें केवल वार्षिक जो योजनाएं लागू की गई थी और 91 में जो भारत का विदेशी जो मुद्राएं होती हैं उसका भंडार में संकट का सामना करना पड़ा, तो उसमें 1 बिलियन जो अमेरिका को डॉलर के साथ भंडार के साथ किया गया। तो ये भी एक जोखिम उठाया गया जो समाज उसमें और अर्थव्यवस्था में सुधार का एक जोखिम उठाया गया। उस टाइम पे जो आपके नरसिम्हा राव भारतीय गणराज्य के 9वें प्रधानमंत्री थे और वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख भी थे। और भारत के आधुनिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन में से एक नेतृत्व किया गया था। एक मुख्य आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कई घटनाओं को देखरेख की। जैसे कि भारत होता है भारत की जो भी आधुनिक इतिहास होता है वो क्या होता था, वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रशासन के होते थे, बहुत बड़ा प्रशासन होता था, उसके अकॉर्डिंग उसके नेतृत्व में किए जाते थे। और उसमें क्या होता था, जो भी इकोनॉमी चेंजेस होती रहती थी राष्ट्रीय सुरक्षा के अकॉर्डिंग जो प्रभावित करने वाली कई घटनाएं देखी गई, आपने देख रेख की गई। उस समय क्या होता था, जो हमारे डॉक्टर थे मनमोहन सिंह, बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने हुए, तो मनमोहन सिंह ने भारत को मुक्त बाजार सुधार की शुरुआत की। उन्होंने क्या किया, जो हमारी जो मार्केट होती है वो मुक्त बाजार में सुधार किया और उसको स्टार्ट किया, जिसमें लगभग दिवालिया राष्ट्रीय की किनारे में वापस ला दिया गया और भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG की शुरुआत की गई। जो फिर क्या गया, उन्होंने इसको स्टार्ट किया गया, उसके थ्रू फिर आपका उदारीकरण हुआ, निजीकरण हुआ और वैश्वीकरण हुआ, जिसको LPG की शुरुआत बोलते हो। इसके थ्रू हमारे जो होते हैं, हमारी जो 8 होती है, इसके अकॉर्डिंग स्टार्ट की गई थी, क्योंकि इसमें बीच में आपकी रुक गई थी जो योजनाएं, तो इसको एक इफेक्टिव के तौर पे लिया गया
और उन्होंने इसमें सुधार लाए गए, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसमें सुधार किए गए।